बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, पाक परवरदिगार में आपके रोज़ी रिज़्क़ में मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में बरकत और इज़ाफ़ा अता करें। आज जो मैं रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ, एक मुनफरिद अंदाज़ से मैं कोरमा बनाने लगी हूँ। ये चिकन कोरमा मैं आपके लिए जो आपको दिखा रही हूँ, देखें कितने मुनफरिद अंदाज़ से मैंने पहले मैंने अदरक लहसुन और प्याज को थोड़ा सा बॉईल कर लिया है ताकि उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। फिर मैंने उसको ग्राइंड किया और यहाँ पे मैं ये देखें ये चिकन है, तकरीबन 3 पाव के करीब चिकन है। 1 प्याली मैंने यहाँ पर दही लिया है और साथ ही यहाँ पे मैंने आलूओं को कलर लगा के रखा है, तो ये आलू भी मैं इसमें शामिल करूँगी। और ये मैंने कोरमा मसाला लिया है। कोरमा मसाले का पूरा शाशे जो है वो मैं इस दही में शामिल कर दूँगी। ये देखें ये पूरा मसाला मैंने इसमें मिक्स कर देना है। कोरमा मसाला जो है मिक्स करके रख दिया है। इसमें मैंने कोई अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल नहीं किया है। अब इस पेस्ट को मैं जो है दही को और कोरमा मसाले को चिकन में डालूँगी और साथ ही ये तमाम आलू जो हैं वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इनको हम अच्छे तरीके से मिक्स करके ओवरनाइट रख देंगे ताकि ये मसाला जितना भी है आलू और चिकन में जज़्ब हो जाए और इसका फ्लेवर अच्छे तरीके से इसमें दोनों चीज़ों में आ जाए। यहाँ मैंने चिकन और आलू को कोरमा मसाला दही का पेस्ट लगा के मैंने रख दिया है। अब ये ओवरनाइट में इसको रखूँगी और अब मैं आगे का काम जो है वो आपको बताऊँगी कि ये मैं किस तरीके से करूँगी। यह मसाला मैंने देखो भूनने के लिए रख दिया है, जो कि मैंने लहसुन और प्याज को मैंने थोड़ा सा हल्के से पानी में बॉयल कर लिया था और फिर इसको मैंने ग्राइंड किया और अब मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया। अब इस मसाले को मैं भूनने के लिए रख दूँगी जब तक ये प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाता है, फिर उस वक्त तक मैं इसमें कोई और काम नहीं करूँगी। देखिए गाइस, ये मसाला जो है हमारा तकरीबन भुन चुका है क्योंकि हमने इसमें कोई नमक मिर्च वगैरह शामिल नहीं किया है और प्याज चूँकि मैंने पहले से बॉयल कर लिया था हल्का सा, उसका जो उसकी कड़वाहट होती है वो निकल जाए। तो ये देखें यहाँ पे बहुत अच्छा कलर आ गया इसका। हमें बस इतना ही कलर रखना था। ऑयल अलग हो चुका है। तो अब मैंने जो चिकन मैरिनेट करके रात ओवरनाइट रखी हुई थी वो मैं इसमें शामिल करूँगी। आलू और चिकन तमाम मसाला जो है इसी के अंदर शामिल है। दही में हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। कोरमा मसाले का पूरा एक शाशी हमने शामिल कर दिया था। तो ये अब इसमें हम इसको भूनेंगे जब तक कि ऑयल इसका चिकन और आलू का अलग नहीं हो जाता और चिकन और आलू अच्छे तरीके से भून नहीं जाते हैं। तो हमने इसको खूब अच्छे तरीके से भूनना है। यहाँ देखिए गाइस, हमारी चिकन और आलू जो है वो बहुत अच्छे तरीके से भून चुके हैं, ऑयल अलग हो चुका है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। हमने ये पानी जो है इतना डालना है कि ये इतना शोरबा बन जाए कि चावलों के साथ खाया जाए, क्योंकि सिस्टर का कहना है कि हमने इसके साथ चावल बनाने हैं। तो ये आलू चिकन जो है शोरबे वाली जो है हमने तैयार कर ली है। अब इसमें हमने पानी इतना शामिल कर लिया कि चावलों के साथ खा लिया जाए। ये देखिए हमारा चिकन कोरमा जो है वो तैयार हो गया है। आलू और चिकन का ये सालन बिल्कुल रेडी है और आलू चिकन दोनों गल चुके हैं। अब इस स्टेज पर मैं यहाँ पे ये धनिया शामिल करूँगी थोड़ा सा और इसको मैं 5 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी। तो यकीनन आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।